बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसएससी के एसएसआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 से लेकर 2025 तक कवर करने की कोशिश कर रहे। आज है क्वेश्चन नंबर 28। आई लुक एट हिम एट द आई एंड टोल्ड हिम ऑल आई न्यू। इसमें हमें एरर देखना है। एट द आई, एट द आई नहीं आएगा, एट द आई की जगह आएगा इन द आई। क्यों? क्योंकि एट द इन द आई का मतलब होता है किसी के आंख में कॉन्फिडेंसली देखना। कॉन्फिडेंसली किसी की तरफ देखने को कहते हैं हम इन द आई। तो यहाँ आंसर इस तरह आएगा, आई लुक एट हिम इन द आई एंड टोल्ड हिम ऑल आई न्यू। क्वेश्चन नंबर 29। एप्पल ऑफ वन ईयर। एप्पल्स ऑफ वन ईयर आइडियम है, उसका मीनिंग है वेरी डियर, बहुत प्यारा। क्वेश्चन नंबर 30। ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय। किसी को वेट लूज करने का बहुत डिजायर, ख्वाहिश होता है, उसे क्या कहते हैं? बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, और रिफ्यूज करते हैं खाने का। कोई नहीं, कुछ भी नहीं खाता है, हर एक चीज़ से परहेज करता है कि मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा, खुसूसन ख़वातीन मोटी हो जाएगा, ये वो बहाना करते हैं और कुछ खाती नहीं है। ये है एक किस्म का डिजीज़। उस डिजीज़ को कहते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया कहते हैं किसी को इस तरह डिज़ायर होना कि वेट कम करने के लिए हर कोई चीज़ छोड़ देना। फिट रहने को नहीं, फिट रहना तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे है पूरे इस तरह से डिज़ायर होती है कि कुछ नहीं खाता है, बस इसी को कहते हैं हम एनोरेक्सिया। दूसरा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब है अंडरस्टैंड कम हो जाना या बी और डी में फ़र्क नहीं करना। जैसे कि तारे ज़मीन पर मूवी में है कि एक बच्चा जिसका अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होता है, उसको उस कंडीशन को हम कहते हैं डिसलेक्सिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कैरी द डे। कैरी द डे मतलब डे उसका हो जाना। फॉर एग्जाम्पल इंडियन वुमेन टीम, क्रिकेट टीम won the वर्ल्ड कप एंड कैरी द डे। विन ए विक्टोरी आएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। We will consider your application favorably for the vacancy। इसका हमें एक्टिव और पैसिव निकालना है। We will consider, एक्टिव और पैसिव का रूल है कि टेंस चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना जगह बदल देगा, और पैसिव में होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो your application will be considered favorably for the vacancy। Your application has been done considered favorably for the vacancy। आंसर आएगा करेक्ट ए पार्ट। Your application will be considered favorably for the vacancy। क्यों? क्योंकि यहाँ पे will है फ्यूचर में सवाल में, तो आंसर भी आएगा फ्यूचर टेंस में, क्योंकि एक्टिव और पैसिव में टेंस चेंज नहीं होगा। बी पार्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी पार्ट में हैज बीन है, हैज बीन आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि एक्टिव और पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 33। बिहाइंड वंस बैक, किसी के पीठ पीछे क्या करता है? इन वंस बैक या इन वंस एब्सेंस आएगा। और कोई क्या करता है पीठ पीछे एक दूसरे की करता है बुराई। अब एक क्वेश्चन नंबर 34 है PQRS। ये PQRS मतलब जमलेट सेंटेंस है। जमलेट सेंटेंस को हमें सही करना है। देन आई वेंट अप द स्टेप टू अपार्टमेंट नंबर 17D। फिर मैं पहुंच गया अपार्टमेंट नंबर 17D में। ये पहले नहीं आ सकता, क्योंकि फिर जब किसी जगह पहुंचे तब फिर आएगा, तो ये नहीं हो सकता।
I strode along the pavement hurriedly and crossed the road. मैं जल्दी जल्दी पेमेंट से उतरा और रोड को क्रॉस किया। ये आ सकता है। The hall was empty and there was no sign of anyone having entered before me. हॉल क्या था? हॉल था खाली और यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो ये नहीं आ सकता क्योंकि हॉल, किस हॉल के बारे में जिक्र हो रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा है। डिपार्ट। I opened the door with my key and went in. मैंने अपने की से खोला दरवाज़ा और अंदर गया। तो सबसे पहले आएगा I strode along the pavement hurriedly and crossed the road. B part। इसके बाद आएगा इसके बाद आएगा Then I went up the step. I strode along the pavement hurriedly and crossed the road. मैंने जल्दी जल्दी में रोड को क्रॉस किया। इसके बाद आएगा Then I went up the step अपार्टमेंट नंबर 17D। इसके बाद मैं पहुंचा अपार्टमेंट नंबर 17D में। दूसरा आएगा बी के बाद ए के बाद आएगा I opened the door with my key and went in। फिर मैं इसके बाद अंदर चला गया। The hall was empty and there was no sign of anyone having entered before। इसके बाद मैंने हॉल में देखा तो हॉल में कोई नहीं था। तो इसका जवाब आएगा पहले बी पार्ट, इसके बाद ए, इसके बाद डी, इसके बाद सी। तो आंसर हो गया इसका बी ए डी सी। क्वेश्चन नंबर 34। ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन ए डिजर्ट। डिजर्ट में ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है कारवां कहते हैं। पिलग्रिमेज कहते हैं किसी होली प्लेस पे जाना, जैसे कि हाजी लोग जाते हैं, उसको कहते हैं पिलग्रिमेज। क्वेश्चन नंबर 35। साइनोनेम ऑफ एक्यूरेटली। ये तो बहुत आसान सवाल है। एक्यूरेटली का साइनोनेम हम मानी यानी मुतरादिफ बताना है, तो इसका सही जवाब है करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 36। कैरी अ क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। एक आइडिया में गिरे हुए दूध के ऊपर रोना या क्राई करना, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। जब दूध गिर ही गया तो अब हम जितना भी रोए वापस तो नहीं आ सकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू रिग्रेट यूजलेसली। ऐसे चीज़ पर अफसोस करना जिसका कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। थ्रोन को गिव अप करने को क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन कहते हैं थ्रोन को, तख्त को छोड़ देने को। एडिक्शन तो सबको पता होगा, लत को कहते हैं। लत मतलब किसी का लत लगना यानी नशा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 38। हिज सर्विस वर रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज कम्युनिटी। उसके सर्विस को उसके कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज किया। हिज सर्विस वेर है पास्ट फॉर्म एक्टिव में, तो पैसिव में भी पास्ट फॉर्म आएगा। वेर है सिंपल पास्ट में। हिज कम्युनिटी रिकॉग्नाइजेस, हिज सर्विस नहीं आएगा क्योंकि रिकॉग्नाइजेस है सैंपल प्रेजेंट। फिर क्या आएगा? एक्टिव में सैंपल पास्ट है तो पैसिव में भी सैंपल पास्ट आएगा, टेंस चेंज नहीं होगा। इसीलिए इसका सही जवाब होगा हिज कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड, न कि जिस। रिकॉग्नाइज मतलब सैंपल प्रेजेंट, यहाँ पे आएगा रिकॉग्नाइज्ड हिज सर्विस। वी हैव फाइनलाइज्ड द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री। हमने फाइनलाइज किया जगह अपने नए फैक्ट्री के लिए। वी हैव है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आता है, तो पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट है तो एक्टिव में भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री हैव बीन फाइनलाइज्ड बाय अस। द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री हैज बीन फाइनलाइज्ड बाय अस। दोनों में प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखना है कि कौन सा आएगा।
दोनों आ सकता है। द साइड फॉर आवर सेट है यहाँ पे सिंगुलर, तो न्यू फैक्ट्री हैव बीन नहीं आएगा। हैव बीन हमेशा आता है प्लूरल के साथ, तो सिंगुलर के साथ आता है हैज बीन, इसीलिए आएगा इसका जवाब सही। द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री हैज बीन, न कि हैव, फाइनलाइज्ड बाय अस। क्योंकि साइट है सिंगुलर इसलिए आएगा हैज, हैव नहीं आएगा क्योंकि हैव लगता है प्लूरल के साथ। क्वेश्चन नंबर 40, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस से जो डर जाते हैं उसके फियर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं निक्टोफोबिया। फोबिया कहते हैं डर को और निक्टो कहते हैं रात को। अंधेरे से जिसको डर लगता है मेरी तरह उसको कहते हैं निक्टोफोबिया। हीमोफोबिया किसको कहते हैं? हीमोफोबिया कहते हैं जिससे खून देखकर डर लगता है, बेहोश हो जाता है, उससे कहते हैं हीमोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 41, ईट वन वोट। अपने एक वोट को खा जाना, मतलब रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड। अपने कही हुई बात से फिर जाना, कहना कि ये बात मैंने नहीं कही, अगर कहे तो सॉरी मैंने तो गलती से कह दिया, ऐसा कुछ बहाना करेगा, उसको कहते हैं हम ईट वंस वोट। क्वेश्चन नंबर 42, ए रूलर विथ कंप्लीट पावर ओवर ए कंट्री। एक रूलर है जिसको कंप्लीट पावर होता है एक कंट्री पर, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम डिक्टेटर। क्वेश्चन नंबर 43, साइनोनिम ऑफ इनसिक्रिटेबल। इनसिक्रिटेबल का साइनोनिम बताने सबसे पहले बताता चलूँ कि इनसिक्रिटेबल का मतलब क्या होता है। जो कोई इमोशन शो नहीं करता उनको कहते हैं इनसिक्रिटेबल। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा इनएक्सप्लिकेबल। क्वेश्चन नंबर 44, आई हैव बीन वॉन्डरिंग एट टेकिंग स्केटिंग एज ए हॉबी। हैव बीन यहाँ लगाया है, हैव बीन वाला प्रेजेंट परफेक्ट में है। वॉन्डरिंग एट टेकिंग, वॉन्डरिंग एट टेकिंग नहीं आएगा, वॉन्डरिंग अबाउट टेकिंग अब आएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शनल एंटोनिम। ऑप्शनल मतलब जरूरी नहीं होता है, वॉलंटियर होता है, तो इसका हमें एंटोनिम यानी जिद होगा इसका जरूरी। तो जरूरी का मतलब है, सही जवाब है कंपल्सरी। कंपल्सरी इसलिए आ जाएगा क्योंकि कंपल्सरी मतलब जरूरी, ऑप्शनल मतलब जो जरूरी नहीं होता। Question number 46, she persisted to doing what she wanted despite opposition. She persisted to doing what she wanted despite opposition। यहाँ पे एरर देखना, एरर थे तो टू डूइंग यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि परसिस्ट के बाद हमेशा इन लगता है। शी परसिस्टेड इन डूइंग आएगा, न कि टू डूइंग आएगा। इसी वजह से यहाँ पे एरर यानी गलत है, टू डूइंग। आंसर इस तरह से आएगा सही, शी परसिस्टेड इन डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट अपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 47, एंटीक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। एंटीक डायमंड नेकलेस, कीमती नेकलेस, पुराना डायमंड नेकलेस चुराया गया म्यूजियम से। तो इसका एरर है एंटीक पे, क्योंकि एंटीक डायमंड से पहले आएगा, एंटीक ए से शुरू होता है तो इससे पहले आएगा एन, एन डेफिनेट आर्टिकल एन, इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा एन, एन एंटीक डायमंड। एंटीक डायमंड नेकलेस है यहाँ पे एरर। क्यों? क्योंकि एंटीक से पहले एन जरूर लगना चाहिए, एन। सही जवाब इस तरह से आएगा, एन एंटीक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 48, द पोएम ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोएट आर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेज। द पोएम ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोएट्स आर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेज। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसका पैसिव हो जाएगा,
They are translating the poem of great English poets into other languages. Question number 49. Prey antonym. प्रे शिकार को कहते हैं, उसका जिद आएगा प्रीडेटर, शिकारी। क्वेश्चन नंबर 50। इनकरेक्ट स्पेलिंग। इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है तो इसको आएगा WHITN, वाइटन। वाइटन का स्पेलिंग आता है WHITN। वाइटन मतलब सफेद करना, चमकाना। TN आएगा, TAN नहीं आएगा। इस सही आंसर आएगा वाइटन, और गलत स्पेल आएगा वाइटन। एन अगर देगा तो गलत स्पेल, इन है सही स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 51। अलोंग शॉट। एक आइडियम है, उसको कहते हैं अलोंग शॉट। उसका करेक्ट आंसर आएगा लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। जब हमें सक्सेस होने का कम चांस होते हैं तो उसको आइडियम में कुछ इस तरह से कहते हैं, अलोंग शॉट। क्वेश्चन नंबर 52। डू यू बेक इट द चॉकलेट केक yourself this time? इसमें एरर ढूंढना है। डू यू बेक इट द चॉकलेट केक yourself? डिड यू बेक इट आएगा। अच्छा, डिड यू बेक इट क्वेश्चन में था तो डिड यू बेक इट नहीं आएगा। सही जवाब आएगा डिड यू बेक, क्योंकि डिड तो है पास, मगर डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सही जवाब आएगा डिड यू बेक द चॉकलेट केक yourself this time? क्वेश्चन नंबर 53। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। ये आइडियम है, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। डिटेल और करेक्ट बिहेवियर ग्रेट अटेंशन के साथ शो करने को क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर आएगा पंक्टिलियस। क्वेश्चन नंबर 54। ही ओपनेड द डोर फॉर हिज मदर। उसने अपने माँ के लिए दरवाज़ा खोला। पैसिव में है तो उसका ऑप्शन ए है, द डोर वॉज ओपनेड बाय हिम फॉर हिज मदर। उसने अपने माँ के लिए दरवाज़ा खोला। द डोर हैड बीन ओपनेड बाय हिम फॉर हिज मदर। पहला पार्ट है पैसिव में, ही ओपनेड द डोर। ओपनेड द डोर, ओपन मतलब पास्ट में है। पैसिव में पास्ट में तो एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होगा, तो आंसर भी आएगा पास्ट में। द डोर हैड बीन ओपनेड बाय हिम फॉर हिज मदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पैसिव में ओपनेड पास्ट में है तो हैड बीन प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। इसी वजह से द डोर हैड बीन नहीं आएगा, क्योंकि हैड बीन का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर पैसिव में पास्ट है तो एक्टिव में भी पास्ट, अगर एक्टिव में पास्ट टेंस है तो पैसिव में भी पास्ट टेंस आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा द डोर वॉज ओपनेड। ओपनेड मतलब पास्ट में, बाय हिम फॉर हिज मदर। उसने अपने माँ के लिए दरवाज़ा खोला। द डोर वॉज ओपनेड आएगा, हैड बीन नहीं आएगा। क्या आएगा? द डोर वॉज ओपनेड बाय हिम फॉर हिज मदर। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 54। अब है क्वेश्चन नंबर 55। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड डेश निखिल अगेन। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड डेश टू सी आएगा कि टू सीन? यहाँ पे आएगा टू सीन। जनरली टू सी आता है, टू के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, मतलब टू सी, टू के साथ जनरल लगता है टू सी आता है लगता है, लेकिन यहाँ पे आएगा टू सीन। क्यों? क्योंकि है जब लुकिंग फॉरवर्ड आता है, जब लुकिंग फॉरवर्ड आता है तो आएगा तो टू सीन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यह है एक्सेप्शन। जनरली टू के साथ टू सी आता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन जब
लुकिंग फॉरवर्ड आएगा तो उसके साथ आएगा, या खुदा है, तो उसके साथ आएगा क्या, टू सीइंग आएगा लुकिंग फॉरवर्ड के साथ, बाकी सबके साथ टू सी। क्वेश्चन नंबर 56, टेनेशियस एंटोनिम। टेनेशियस का एंटोनिम क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। टेनेशियस का मतलब क्या होता है, टेनोशियस का मतलब होता है अपने बात पर कायम रहने वाला, किसी का बात नहीं मानने वाला, उसको कहते हैं टेनेशियस। उसका एंटोनिम यानी जिद मुतजाद क्या होगा, तो उसका मुतजाद आएगा यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब है दूसरों की बात चलत मानने वाला। एक है टेनेशियस जो किसी की बात नहीं मानता, दूसरा है यील्डिंग जो जल्द ही दूसरे का बात मान लेता है। क्वेश्चन नंबर 57, टेसिटर्न साइनोनिम। टेसिटर्न का साइनोनिम या मुतरादिफ या हमाना क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर है रिजर्व्ड। टेसिटर्न का मतलब है बहुत कम बोलने वाला, उसको हम दूसरे लफ्जों में रिजर्व्ड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, रफ एंटोनिम। रफ का एंटोनिम क्या है, रफ का एंटोनिम है स्मूथ। रफ का जिद मुतजाद है स्मूथ, ये तो सबको आएगा। क्वेश्चन नंबर 59, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। यहाँ पे एरर ढूंढना है। एरर तो यहाँ आसानी है क्योंकि ही अलाउड शुरू ही हो रही है अलाउड यानी पास्ट टेंस से, इसके बाद वार्न नहीं आएगा, क्या आएगा बल्कि वार्निड आएगा, क्योंकि वार्न है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, शुरू हो रहा है पास्ट टेंस से, बीच में प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा। इसका सही उत्तर है बट वॉर्न हिम नहीं आएगा, बल्कि बट ही वॉर्न हिम के जगह बट ही वॉर्निड हिम आएगा, इन ईडी वॉर्निड। तो इसका आंसर इस तरह से आएगा, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वॉर्निड आएगा, वॉर्न के जगह हिम ऑफ द डेंजर। इसी के साथ आज का क्वेश्चन पेपर हुआ कंप्लीट।